Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a spherical body of radius r consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity. If Pr is the pressure at r less than r, then the correct options is r. तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर में हम किसी भी जगह अगर g की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो g की वैल्यू आती है यानी अगर हम एट डिस्टेंस r हैं तो g की वैल्यू जो आएगी दैट इज g इज इक्वल टू जी एम इंटू आर, क्योंकि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी एम इंटू आर अपॉन आर क्यूब। या हम मास को अगर लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो ये हो जाएगा वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू आर 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 क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो इसलिए जी की वैल्यू आ जाएगी 4g रो इंटू आर अपॉन 3। यानी हम इसको बोल सकते हैं सम कांस्टेंट टाइम्स आर। अब प्रेशर की बात करें तो हम यहां पर क्या करते हैं, एलिमेंट्री थिकनेस का एक स्फीयर चूज करते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा थिक बना दिया तो एलिमेंट्री थिकनेस का हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी थिकनेस हमें क्या दी हुई है, डी आर। तो थिकनेस इज डी आर। अब जैसे हम जानते हैं यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, तो जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर जो डिफरेंस होगा वो होगा माइनस टीपी, यानी यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, तो माइनस टीपी इज इक्वल टू डी आर। इसकी थिकनेस हमारी है डी आर, तो डी आर इंटू रो इंटू जी। तो प्रेशर डिफरेंस जो आएगा अगर हम लेकर चलेंगे प्रेशर डिफरेंस, तो इसको फर्दर लिखेंगे हम माइनस टी पी इज इक्वल टू रो इंटू जी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ आर इंटू डी आर हो जाएगी। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा इंटीग्रेशन डी पी विद नेगेटिव साइन। सबसे बाहर जो प्रेशर हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो P से 0 इज इक्वल टू हो जाएगा रो के इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम आर टू कैपिटल। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें ये 0 माइनस पी इज इक्वल टू रो के इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम आर टू कैपिटल आर। यानी जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी P इज इक्वल टू रो के बाई 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, यानी अब अगर हम यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले P इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है मैक्सिमम हो जाएगा एट P इज इक्वल टू 0 प्रेशर इज इक्वल टू रो के अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, प्रेशर निकालेंगे आर बाई सबसे पहले 3r/4, तो P1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 3/4 का मतलब ये हो जाएगा 9/16 आर स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, तो 7c आर स्क्वायर बाई 16। और इसके नीचे प्रेशर निकालेंगे यानी P2, तो ये हो जाएगा C इंटू आर स्क्वायर माइनस 4/9 आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5c आर स्क्वायर बाई 9। इन दोनों की रेशियो लेंगे तो ये मिलेगा हमें C से C आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी C से C कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये बचेगा
63/80। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास आ रहा है आर इज इक्वल टू 3r। तो ये होगा पी अपॉन पी डैश अगेन इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 3r/5 मतलब 9/25 r² डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4r²/25। इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16r²/25 मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 21r²/25। तो 25 से 25 r² कैंसिल हो गई, ये हो गया 16/21। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आते हैं लास्ट पर। लास्ट में हमारे पास है p अपॉन पी डैश इज इक्वल टू r² माइनस r²/4 हो जाएगा। ये नीचे होगा r² माइनस r²/, विच इज इक्वल टू 3r²/4 और डिवाइडेड बाई 8r²/। तो ये हो जाएगा 27/32, जो कि गलत है। तो हमारा सही आंसर है 2 and 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।